चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पेपर कटिंग। कि कटिंग करने के बाद पेपर में कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा, जिसके हिसाब से या अनुसार आपको जो है ना, या गाइडलाइन के अनुसार आपको कट करना होगा और बताना होगा कि कट करने का जो फाइनल होगा वो कैसा रिजल्ट होगा। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं, हम लोग सीधा कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे बोल रहा है, चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ द फिगर जेड। मतलब जेड को जब अनफोल्ड करेंगे तो कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा क्लोजली रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये बता रहा है कि एक आपका स्क्वायर पेपर है, इसको क्या किए, यहाँ से मोड़े, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से मोड़े तो ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पे एक कट लगा दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, कट लगा दिए। जब इसको अनफोल्ड करेंगे, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये जब सीधा होगा तो एक जीरो यहाँ आएगा और एक जीरो यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है, आसान है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, पेपर को फोल्ड किया गया, ऑलमोस्ट आपको डायरेक्शन दिया रहेगा, ठीक है। पेपर को फोल्ड किया गया, वो इस तरह से बन गया, और इधर से भी फोल्ड किया गया और इस तरह से ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है वो बता रहा है कि इधर से फोल्ड किया गया है और इधर से फोल्ड किया गया, और उस पर कट लगाया गया है इस तरह का, उस पर कट लगाया गया इसका। अब इसको खोलेंगे तब क्या होगा, देखिए, तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ तक जो है ना, ठीक है, ये मोड़ा हुआ है। तो जब इसको आप इधर करेंगे, जब इसको आप इधर करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ऐसे और ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए, ये ऑप्शन एक, ये तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, और ये भी नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। और 2 और 3 में कौन सा होगा? तो 2 और 3 में आप तुरंत है ना ये कहेंगे कि सर ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो है ना ये तिरछा लाइन आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, सीधा लाइन आ रहा है। और तिरछा लाइन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो जो ऑप्शन है वो आपका 2। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो टोटली आपके विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करते हैं कि आप कितने आसानी से पेपर को जो है ना मोड़ पा रहे हैं और उसको अनफोल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पेपर को यहाँ से यहाँ मोड़ा है और यहाँ से यहाँ मोड़ा है, कुछ इस तरह से पेपर हो गया। समझ में? मतलब एक के ऊपर एक आ गया। ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ से और यहाँ से मोड़ेंगे तो ये तीसरा पार्ट बचा। तो जो पहला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है वो भी इस पे आया है, और ये वाला जो पोर्शन है वो भी इसी पे आया है, और फिर से इसको मोड़ दे रहा है और ये ऐसा बना दे रहा है। तो जब इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, रेक्टेंगल, और ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बीच में ऐसा वाला देख लीजिए कहाँ पे है। तो बीच में ऐसा वाला एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, और यहाँ भी नज़र आ रहा है। चलिए, बीच में तो सबसे सही है। अब जब इसको खोलेंगे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से ये ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा ना। ये जो त्रिभुज है ये जस्ट क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये यू तो यू ही है। तो उल्टा त्रिभुज कहाँ बन रहा है? उल्टा त्रिभुज, ये देखिए, इसमें सीधा बन रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी सीधा बन रहा है तो ये नहीं होगा, ये उल्टा त्रिभुज बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो पेपर प्रैक्टिस करते करते जो है ना आपको आ जाएगा। अब जैसे यही सेम थर्ड एग्जांपल ले लीजिए कि पेपर को यहाँ से यहाँ फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करना है, तो ये बन जाएगा, और इसको ऐसे फोल्ड करना है। चलिए, और यहाँ पे ये इस तरह से कटिंग कर देना है। तो जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ खोलेंगे, तो ये जीरो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी ये कटिंग आएगा, और ये कटिंग कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे यहाँ और यहाँ ये अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये चारों में है, ठीक है। तब है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, बीच में है ना सर्कल आना चाहिए, लेकिन बीच में डबल सर्कल आना चाहिए। डबल सर्कल नहीं, चलिए ये कट गया, हट गया। यहाँ पे डबल सर्कल नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये हट गया। अब ये डबल सर्कल आना चाहिए। अब ये 2 और 4 बचा। चलिए, जब इसको इधर से फोल्ड कर दिया और जब इसको इधर से ओपन करेंगे तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, मतलब 4 जीरो रहेगा एक साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ तो खत्म। यहाँ पे आपका ऑप्शन 2, मतलब कि आप सीधा यहाँ पे ऐसे करके आप अगर आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है तब तो आसान है, आप सीधा इस तरह से है ना आप बनाते जाइए स्ट्रक्चर और आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन है तो थोड़ा प्रैक्टिस का आपको यहाँ पे ये पड़ेगा। सिमिलर यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके है ना एक ये आ गया 1/4 आ गया एक कागज़ का। अगर इसको ओपन करेंगे तो देखिए, इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद अब ये जो है ना वो इस तरह से दिखेगा, ऐसे 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 दिखेगा, और ये ऐसे ऐसे और ऐसे दिखेगा, और फिर से ये ऐसे ऐसे और ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये
ऑप्शन थर्ड, यहीं से लगा जाएंगे ऑप्शन थर्ड। क्यों? क्योंकि ये अगर इसको फिश का स्ट्रक्चर बोलेंगे, मछली के जैसा लग रहा है आपको, तो ये मछली के जैसा, ये तिरछा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाएगा तो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो ये सेंटर की ओर जा रहा है, जबकि सेंटर की ओर ये मछली नहीं है, ये सेंटर से बाहर की ओर है। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे ऑप्शन भी रहते हैं जो अगर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल डिटेक्शन की। कुछ रूल्स दिए रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जैसे लिखा है, चूज द सेट ऑफ द फिगर विच फॉलो द गिवन रूल, जो रूल फॉलो कर रहा है। अब क्या है रूल, क्या है? द क्लोज फिगर लूजिंग देयर साइड्स एंड ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड्स। तो ऐसा इस ऑप्शन में से ऐसा चुनना है कि जो क्लोज फिगर है वो अपना एक एक साइड कम करता जा रहा है, और जो ओपन फिगर है वो उसमें एक साइड ऐड होता जा रहा है। मतलब जैसे अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो इसका एक साइड खत्म हुआ तो इसमें एक साइड ऐड हो गया, इसमें एक साइड खत्म हुआ नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि जो क्लोज फिगर है वो 1 बाय 1 एक साइड अपना खत्म करता जाएगा, ओपन होता जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका जो क्लोज फिगर है उसमें कोई साइड ओपन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब डिक्रीज करता जाएगा, और जो ओपन वाला है उसमें इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ओपन वाले में इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन क्लोज वाले में डिक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड पे आ जाइए। ओपन वाला यहाँ पे ये पूरा क्लोज है और यहाँ पे 1 लाइन है, एक खुल गया, चलिए इसको हम रेड से करते, एक खुल गया तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर गया, अभी तक ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 खुल गया, ऐसे और ऐसे होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 गेन कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 खुल गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पूरा क्लोज हो गया, मतलब एक क्लोज सर्कल बन गया। तो जो रूल दिया हुआ था कि क्लोज फिगर लूजिंग देयर साइड्स एंड ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड्स, तो आपका ऑप्शन में क्या फुलफिल कर रहा है? थर्ड नंबर। अगर फोर्थ की बात करें तो आप देख लीजिए, देखिए ये क्लोज है, ये ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ भी ओपन हुआ, लेकिन ये 2 बार ओपन हुआ, लेकिन ये यहाँ पे एक संख्या बढ़ जाना चाहिए था, जो कि बढ़ा नहीं, और यहाँ डायरेक्टली क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। समझ में आ रहा था? ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये रूल डिटेक्शन वाला है। अब रूल डिटेक्शन वाला तो खैर बहुत ही आसान हो गया। ये तो समझिए कि रूल दिया हुआ है, रूल 2 दिया हुआ है, एनी फिगर कैन बी ट्रेस्ड बाय अ सिंगल अनब्रोकन लाइन विदाउट रिट्रैक्टिंग, ठीक है। बिना अनब्रोकन लाइन के किसको हम लोग बना सकते हैं? तो देखिए अब ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ये ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है ना। अब हम तो कह देंगे कि यहाँ पे बिना लाइन ब्रोकन किए, ठीक है, बिना लाइन ब्रोक किए अगर बना सकते हैं तो बना दीजिए, ठीक है। ये ऐसे, अब ये उठ गया, हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके और ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये अगर यहाँ से स्टार्ट करे तो ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है? तो बिना लाइन ब्रोक किए अगर हम लोग बनाएं तो ये बन जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से अगर यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ से उठा के लाना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एस, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है कि 2 पैरेलल है, पैरेलल को बिना ब्रेक किए हम उठा नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। अब कैसे जाएंगे? अब डबल तो नहीं कर सकते ना, डबल भी नहीं करना, ठीक है, डबल भी नहीं करना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्यों हो रहा है वो सही समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का चीज़ है, इसलिए हम लोग जल्दी कर पा रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी स्लो हैं, बाद में आप फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस हड़बड़ाना नहीं, पेशेंस से काम लेना है। क्लोज फिगर ग्रेजुअली ओपन, सिंपली फिर से जो क्लोज फिगर है वो ओपन होता जा रहा है, और जो ओपन फिगर है वो क्या हो रहा है? क्लोज होता जा रहा है। तो अगर यहाँ की हम लोग बात करें तो ये सर्कल है, ये क्लोज है, तो एक साइड ओपन हुआ तो चलो एक साइड ओपन हुआ, ये 2 साइड ओपन हुआ तो फिर से ये सर्कल हो गया, और ये 3 साइड ओपन हुआ तो ये एक लाइन बच गया। चलिए देखते हैं, ठीक है, मतलब बाहर वाला एक लाइन बचा और अंदर में 3 हो गया। और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पूरा क्लोज, अभी क्या है, एक साइड यहाँ पे कम हुआ नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम होना चाहिए था, ये बढ़ना चाहिए था, एक का बढ़ता है एक का घटेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक बढ़ गया, और यहाँ बात है, यहाँ पे 2 ओपन हो गया और यहाँ पे 2 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बचा, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक बचा ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा, ठीक है। ये वाला मिटा दीजिए, ठीक है। ये 3 आ गया तो ये क्लोज हो गया, मतलब जो आपका ऑप्शन है वो थर्ड नंबर हो गया। अब आगे फोर्थ में देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? तब है नेक्स्ट, फिर से एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये जो क्लोज फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, जो क्लोज फिगर है वो ज़्यादा ओपन हो जाए, और जो ओपन फिगर है वो ज़्यादा क्लोज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा खुल रहा है, ये उतना ही खुला है, ये उतना ही खुला है, और यहाँ पे ज़्यादा खुल गया, तो ये तो गलत हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए,
तो ये हल्का सा यहाँ पे खुला, हल्का सा खुला, चलिए तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा और खुल गया, यहाँ भी खुला और यहाँ भी खुला था, नहीं दो जगह खुला था, यहाँ बढ़ गया। ये थोड़ा अगर कहें तो और खुल गया, यहाँ पे बीच में आ गया, ऐसे ऐसे ज़्यादा खुल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा बना, यहाँ पे और खुला तो यहाँ पे पूरा बन गया। तो ये तो लग रहा है कि है, लेकिन और ऑप्शन को देख लेते हैं थोड़ा संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ से खुला, ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है, और यहाँ से फिर से क्लोज हो गया। तो क्लोज नहीं होना है, ओपन होता चला जाना है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे अगर आए तो ये ओपन यहाँ से हुआ, चलिए अब यहाँ से 2 जगह से ओपन हुआ, अब ये 3 जगह से ओपन हो गया। अब क्लोज की बात करें तो ये क्लोज, ये क्लोज, 2 क्लोज क्लोज हो गया, तो ये गड़बड़, यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए था इनका। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सर्कल वाले का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग आंसर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम, अब तो आसान हो गया। अब जब देखिए समझ गए तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी आपको, और आपके लिए बनाना भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, खोल दी जाइए, यहाँ पे एक यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे 2 ओपन हुआ, और यहाँ पे 3 ओपन हो गया, ठीक है, 3 जगह से ओपन हो गया। अब थोड़ा सर्कल है, ट्रायंगल बना, हाफ सर्कल आया तो रेक्टेंगल बना, बढ़ गया ना, मतलब ये भी ओपन हो गया, ये भी बढ़ जाना चाहिए था। चलिए आगे, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, उस टाइप से लग रहा है। यहाँ आ जाइए, 3rd नंबर ऑप्शन देखिए, पूरा क्लोज, यहाँ से ओपन, 2 जगह से ओपन, और ये 3 जगह से ओपन। चलिए, 1 यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, और यहाँ पे 4 हो गया। तो यही हमारा आंसर। अब हम किसी भी दिमाग नहीं लगाएंगे, और दिमाग लगाएंगे भी तो बस ये देखने के लिए कि किस तरह से वो गलत किए हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें मिल गया है। हाँ, ये जरूर कीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो तो सही ऑप्शन के साथ गलत ऑप्शन को जरूर देखें, ठीक है। कि क्या कभी कभी क्या होता है ना कि किसी क्वेश्चन में आप आंसर नहीं आ रहा तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, और ये सब सारे क्वेश्चंस जो है ना, रूल डिटेक्शन का हो गया, पेपर कटिंग का हो गया, और भी नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, और जो अगर कोई क्वेश्चंस आपको डाउट लग रहा हो जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसमें, तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे आपके लिए अलग से डाउट क्लियर करने का। कोई अगर वीडियो हो सके तो वीडियो हम लोग ये बना लेंगे, और नहीं तो फिर अगर कोई और व्यवस्था हो तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू।